बिना शस्त्र के आपको मोटिवेट किया जा सकता है। मैंने कारण बता दिया, अपने बच्चों की शिक्षा सब कुछ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, हथियार दे दिए हैं आपको, अभी कुछ लिमिटेड बच रहे होंगे 2-4। मेरे से पूरे साल भर मांगी जाती है वर्कबुक, मैं बोलता हूँ नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसी क्यों है वैसी क्यों है। भैया मैं प्रोफेशनल अभी नहीं हूँ, इसकी कॉस्ट अगर आप चाहो तो मैं 100 रुपये कर सकता हूँ और आपको ऐसी दे सकता हूँ, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पर हमें कौन सी पीएचडी करनी है, हमें तो अपना काम निकालना है सर। तो पहले पेज पे लिखा हुआ है नाम, आरसीएम आईडी, करंट पिन, लिख दो सर। सबसे पिछले वाले पेज पर आ जाओ, सबसे पिछले वाले पेज पर, इस पेज पर आपको सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम वहाँ, और पीछे लिखा हुआ है चेंज, जो आज हमारे महेश सर ने टॉपिक लिया, वो लिखा हुआ है 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप। उसके बाद पन्ना पलटो और इस पेज पे आ जाओ, ये भरवाना है आपसे अभी। मैं आभारी हूं, मैं धन्यवादी हूं। किस किस लिखो, किस किस के प्रति आप धन्यवादी हैं। लगेंगे 5 मिनट, कोई बात नहीं, भरो अभी। जो करंट में भर दोगे ना, आप किसके प्रति आभारी हो। हमारा दिल अगर बोल दे कि मैं आज 2 मिनट के लिए नहीं धड़कूंगा, नहीं कुछ करूंगा, पंपिंग नहीं करूंगा, ब्लड को प्योरीफाई नहीं करूंगा, गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं। वो नहीं हो तो सोचो ना कितनी उथल पुथल हो जाएगी। कुछ लोगों को तो दिखता भी नहीं है, हमारी आंखें, हमारा शरीर सही चल रहा है। वो ईश्वर जो हमें इतनी सर्दी में भी हम आ जाते हैं बार बार, हमारी अपलाइन जो हमें फ़ोन कर लेती है, किसके प्रति धन्यवादी हैं आप। लिखिए एक एक वो नाम। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आज पहला दिन, मान लो 1 जनवरी, आप लिख दोगे तो इसमें ज़िंदगी भर याद रहेगा, पूरे साल भर उनके चेहरे देख पाओगे आप। भरो उसको, 9-10 नाम लिखो कि वो लोग आपकी टीममेट्स में जो साथी आपको अच्छे लगते हैं, लिखो 10-20 लिखो ना कुछ नाम। वो लोग जो जिनसे आप सीखते हो, जिनके साथ आपको मज़ा आता है रहने में, तो धन्यवाद दे दीजिए। हम यही दे सकते हैं, ईश्वर को धन्यवाद, कुदरत को धन्यवाद। भगवान हमें अगर पाकिस्तान में पैदा कर देता तो हमारा क्या होता, सीरिया में पैदा कर देता तो हमारा क्या होता, हिंदुस्तान में पैदा, उसमें भी नॉर्थ इंडिया में पैदा करा। कई बार हम ऐसे इलाके में जाते हैं वहाँ रोटी नहीं मिलती, वेज खाना नहीं मिलता, शुद्ध शाकाहारी। क्यों सर, ईश्वर का धन्यवाद है कि नहीं है। यहाँ हर चीज़ की मौज है। सर्दी बोलो तो सर्दी भी बढ़िया पड़ती है, गर्मी बोलो गर्मी बढ़िया है, बाढ़ नहीं आती है। ईश्वर ने इतना बचाया हुआ है हमें। हमारी धर्मपत्नी इतना बढ़िया खाना बनाती है, गरम गरम हमें देती है। हमारे परिवार में हमारे माता पिता जो हमें संस्कार दिए हैं, वैसे हमें बचपन में कैसे कैसे पाला होगा, उनके प्रति हम धन्यवादी हो सकते हैं। आरसीएम में टीसी सर हैं, जो आरसीएम में मिल गया हमें, वो बेचारे सुबह सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं। कितनी चीज़ें हैं जिनके प्रति हम धन्यवादी हो सकते हैं। लिखो, आज दिल से लिखो साहब, धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद, कुदरत का धन्यवाद, मेरे अपलाइन का धन्यवाद, इस लैपटॉप का धन्यवाद, प्रोजेक्टर का धन्यवाद, माइक का धन्यवाद, इस फ़ोन का धन्यवाद, सब चीज़ का धन्यवाद। और लिखो दिल से, उसके बाद देखो जो फीलिंग आती है। लोग बोलते हैं चीज़ें चलती नहीं है सर, ईश्वर की वजह से ही तो हम मिल पाते हैं। उसकी जो विशेष कृपा है हमारे ऊपर। बहुत सारी टीमें तो बिखर जाती हैं, हमारे कुछ अभी चंद फूल बचे हुए हैं, उनको समेट के हम आगे बढ़ेंगे और 2025 हम जीतेंगे। ईश्वर साथ है, हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार हैं, तो जीतेंगे साहब। उस भावना से लिखिए। धन्यवाद बहुत बड़ा प्यारा शब्द है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वो व्हीकल जिससे आप चल के आए हो, लोगों के पास तो कई बार 4 व्हीलर नहीं होता, 2 व्हीलर होता है, 2 व्हीलर होता है आपके पास, किसी के पास तो साइकिल ही है, 2 व्हीलर भी भगवान ने नहीं दिया। तो कुदरत का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बोल पा रहे हैं, हम एक दूसरे से सीख पा रहे हैं, हमारा प्यार प्रेम बना हुआ है, कभी कोई हारी बीमारी नहीं है। ईश्वर दे कुछ पता है क्या, आदमी आता है और कोई बीमारी बनी और निकल जाता है। तो ईश्वर कितना हम कहें, कितना ईश्वर का प्रेम है हमारे ऊपर, कितना स्नेह है, उसकी वजह से हम हैं, शायद वजूद है। अभी हमारा माइंड ठीक है, लोगों के तो दिमाग खराब हो जाते हैं। तो ठीक है भाई, बढ़िया है, आगे बढ़ो, भरिए ईमानदारी से। ये ऑनेस्टी के साथ भरना है, जो भी आपको लगे दिल से भरो। आरसीएम वो संस्कार देता है। यहाँ शुद्ध शाकाहारी सामान है, स्वदेशी सामान है, खरीदना तो है ही, पर वो संस्कार सामान के साथ साथ मिलते हैं, वो बाहर नहीं है मेरे भाई।
बाहर नहीं है। हमें इतना, हमारी अपलाइन कितना एडिफाई करती है, हमारी टीम हमारा कितना रिस्पेक्ट करती है। बाहर तो कोई पूछता ही नहीं है, बाहर तो वो माहौल ही नहीं है। क्यों जी? हाँ, हम ब्रज में रह रहे हैं, ईश्वर का लोग तरसते हैं ब्रज में रहने के लिए, कुछ ब्रज में रह रहे हैं तो उसका धन्यवाद। क्यों जी? आज हमारे पास स्मार्टफोन है, बहुत सारे लोगों के पास तो स्मार्टफोन नहीं है। हम आज 2-3 टाइम का खाना खा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में 30% लोग ऐसे हैं जो नहीं एक टाइम ही खाना खा पाते हैं। हम अगर साफ पानी पी रहे हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं, तो लगभग 29.6% ऐसे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी भी नहीं मिल पाता है। हम ताज़ा हरी सब्जी खा लेते हैं, अमेरिका में होते तो हरी सब्जी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो बहुत धन्यवाद है साहब। अला बला बहुत सारी कंपनियों में लोग फंस जाते हैं, फिर अपना ब्रांड खराब कर लेते हैं, तो आरसीएम मिल गया, ये कोई कम धन्यवाद की बात है? कहीं फंस रहे होते फिर क्या करते? ऐसी टीम में होते जो ड्रेस पहनने की कहती ही नहीं है। आरसीएम में भी कोई टोकने वाला व्यक्ति है हमारी अपलाइन में, वो बार बार वो इसलिए टोकता है, सुधार चाहता है, उसका धन्यवाद। उसे हमसे अब भी उम्मीद है, इसका मतलब धन्यवाद उसका। हमारी कोई टीम है, वो कहना नहीं मानता, वो आपको लग रहा है कि आपका नहीं मान रहा, उसका भी धन्यवाद। वो आपको सुधारना चाह रहा है, शायद अभी हमें और सुधार करने की जरूरत है, इसलिए बड़े हो जाओ, तो धन्यवाद। अच्छा, भरा है? कुछ लोगों ने भर लिया सर? अच्छा, भरने के बाद कैसा महसूस हो रहा है सर? और नहीं, सुनाना नहीं है सर। तो ये अपना घर में जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा नेगेटिव हो, तो इसे देखना कि ईश्वर ने कितनी सारी चीजें आपको दी है, आप कैसे हल्के में ले सकते हो। अकेले थोड़ी हो, इतने सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। क्यों जी? चलिए मैं आगे चलता हूं। 3 लर्निंग्स फ्रॉम 2024, ऐसी कोई 3 चीजें जो आपने 2024 से सीखी हो। सबक जिंदगी हर साल कुछ नया सिखाती है मेरे दोस्त। कैलेंडर के बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है खुद को बदलने से। सप्ताह इकट्ठे हुए तो महीनों को बदल दिया, महीने इकट्ठे हुए तो साल को बदल दिया। तो हम अगर इकट्ठे हुए तो अपनी जिंदगी से गरीबी को बदल सकते हैं कि नहीं? हम सब फुल टाइम आ सकते हैं कि नहीं? तो वो 3 लर्निंग्स क्या सीखा? आप और बेहतर कर सकते थे, और ज़्यादा टीम को ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व कर सकते थे, थोड़ा और बेटर कर सकते थे। वो सबक लिखो 3 जो आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, ये हो तो सकता था, हो तो सकता था, हो तो ये इसलिए लिखवा रहा हूं, ये आपके पास आज लिख जाएंगे तो आप देखते रहोगे, आप देखते रहोगे, तो आप कभी भी बातचीत करोगे तो आपको महसूस होगा कि इस भावना में हमने लिखा था, इस फ्लो में हमने लिखा था। चले आगे। हाँ, लिखिए लिखिए, पूरा टाइम है, टाइम की इशू नहीं है। हम यहाँ पूरी पेमेंट दे के बैठे हैं, कुछ यहाँ लेने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। खाली हम ऐसे ही नहीं आए कि आए और गए, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो काहे का रॉयल्टी स्कूल, काहे का मजा है? जीवन जीने आए हैं और आपको हर बार कुछ ना कुछ हम देने का प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ। चलें आगे। 3 सबक। टीम रिलेशन पे काम करना है सर, और न्यू इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना है, और आउट ऑफ टाउन काम करना है। सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है ना, जब आप अपने साथ बैठते हो तो बहुत कुछ निकल के आता है। तो समझो, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान लो, काम में वजन आ जाएगा साहब। चलिए, लिखा सर? अब अगला पॉइंट है, एक नई स्किल जो आप सीखोगे और अपडेट करोगे अपने आप में। कोई एक नई स्किल, कुछ तो सीखोगे, कुछ तो बदलोगे। लिखो लिखो, ये अपडेट करने की महसूस हो रही है, डिमांड है, समय की डिमांड है कि यार प्रोजेक्टर होना चाहिए, समय की डिमांड है लैपटॉप। मुझे सीखना ही है, लड़ाई मेरे अपने आप से है। मुझे स्टेज पे सीखना ही है, मुझे बनना ही है, क्योंकि मैं इंकार, कुदरत को आह्वान करो, मैं इंकार करता हूं गरीब रहने से, मुझे अमीर बनना है। ये कुदरत को आह्वान करना पड़ता है दोस्त। क्या लगता है जब मोटरसाइकिल पर चलते होंगे तो उस समय भी जो फ्लैश आते हैं ना, आज भी, तो सुनील सर और मैं बात करते हैं कई बार। अभी इटावा गए, क्या हम ही थे जो इतनी दूर वैसे ही बाइक पर चले जाते थे, एक दूसरे का रुमाल बांधते थे, बैग काला सा आता था, उसे सर के सीने पे लगा के जब हम यात्राएं करते थे, कतई डर नहीं लगता था कि यार क्या होएगा, कैसे रॉयल्टी आएगी, टेक्निकल आएगा ना। तो उस समय हिम्मत हारी थी, क्योंकि हमें पता था ये लड़ाई बड़ी है और अपने हिस्से की जिंदगी। वो भी किसी साथी ने बोला था ना, एक युद्ध खुद के विरुद्ध, अपने विरुद्ध, बोला था ना।
तो आपके अंदर का बैठा हुआ गरीब हर बार बोलेगा चल ठीक है तू मत कर, छोड़ना, पर अपने अंदर के उस अमीर को जगाना बार बार। दौलत की फाइल जो 17 फाइल सुनील शर्मा जी बताते हैं, उन फाइलों में से रिवाइज करके देखना कि यार मैं बन तो सकता हूं, कर तो सकता हूं। चलूं आगे, एक नई स्किल जो आप सीखोगे। कोई बताना चाहता है जिसने लिख दी है? यस, नवनीत सर प्लीज। अभी तक तो सर मैं पढ़ रहा था, दिमाग में जो विचार आते थे वो उस तक ही रहते थे, लेकिन अब जो दिमाग में चीज़ आ रही है बिजनेस को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, टीम में और रिलेशन कैसे बिल्ड कराया जा सके, सारी चीज़ें मुझे लिखनी शुरू करनी। सर मैं पीपीटी बनाना सीखूंगा और स्टेज परफॉर्म करना सीखूंगा। अब अपने साथ ही सवाल करो, अगर मैं अब एक अलग द्वीप पे लेके चलता हूं, अगर मैंने ये कर लिया तो 3 फायदे कौन कौन से होंगे? जैसे आपने 24 किताब पढ़ ली तो 3 फायदे कौन से होंगे? आपने पीपीटी बनानी सीख ली, स्टेज पे संभाल तो 3 फायदे कौन से होंगे? आपने रोज एक, अब बताने नहीं है, ये लिखने हैं, अभी अपने आप से लिखने, अपने आप से लिखने कि हाँ ये 3 फायदे होंगे। सोचो, पेन विन अब छोटी चीज नहीं लग रही है क्या? क्यों सर? चलो आगे चलता हूं फटाफट। इसके लिए आप 3 एक्शन कौन से करोगे? पीडीए जो महेश सर टर्म्स यूज करते हैं, प्राइमरी डेली एक्शन, जो भी आपका गोल है उसके लिए 3 एक्शन कौन से ईमानदारी से आप करोगे ही करोगे। अभी तक मैं जो प्लान दिखाती थी ना वो बैठ के दिखाते थे। अच्छा जी। लेकिन इस महीने से मैं बोर्ड मार्कर के साथ खड़े होते थे। अच्छा, हम सब अगर ऐसे ऐसे लिख लें तो मुझे नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया, ये वर्कबुक काम की है कि नहीं है। और मैंने तो अभी एक ही पेज खोला है, मैं आगे तो कहीं गया ही नहीं हूं। चलो लास्ट एक इसमें लिखा हुआ है, सही लोगों के साथ काम करना निवेश है और गलत लोगों के साथ काम करना खर्चा है, अपव्यय है, खर्चा। सही लोग चुनिए साहब। अगर आपको लग रहा है मैं तो अकेला सा हूं, अब आप पता कैसे चलेगा? रात को 3 बजे फोन मिला के अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा व्यक्ति तैयार है जिसको फोन मिला और रात को 3 बजे कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, और वो अपना सारा जितने तेरे पास पैसे हैं ना लेके आ जा, बहुत इमरजेंसी है, तो जो भी उसके पास हो वो लेके पहुंच जाए। किसके पास ऐसे, उसे ही बोलते हैं कोर टीम। कोई है 1-2 लोग आपके पास? हैं 1-2? देखो कितने कम लोग हैं। मैं ढूंढ रहा हूं सर आज भी ऐसे लोगों को जिसको मैं रात को 3 बजे फोन मिलाऊं और वो बोले सर आपने याद किया, तूने बुलाया और मैं चला आया। ऐसा एक ढूंढ लो, इसी का नाम है नेटवर्किंग। सही है सर? मैं भी ढूंढ रहा हूं कुछ साथियों को, एक होकर लड़ेंगे, एक होकर काम करेंगे। यहां पिन लिखी हुई है, उस पिन पे गोला मार दो जो 2025 में आप जा रहे हो, यहां लिखा हुआ है, उस पिन पे गोला मार दो बस। ये मत सोचो कैसा होगा, ये आज छोड़ ही दो, क्योंकि शक अगर पहले आपके अंदर आ रहा है तो होगा कैसे? आप गोला मार दो आज बिना डरे, ईश्वर को साक्षी मानते हुए, अपने इष्ट को साक्षी मानते हुए। आपके सपने किस उस पे हो रहे हैं? यही वो साल है जब सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, और यही वो साल है जब सबसे बड़ा चेक आपका आने वाला। मार दिया गोला साहब? अपने कोच को फोन मिलाना मीटिंग के बाद, जब भी आपको टाइम मिले, और उससे पूछना मैंने गोला तो मार दिया है पर मुझे आपका साथ चाहिए, मिलकर करते हैं काम कुछ बड़ा। चलें आगे। अगला है सर, ये बिजनेस आप हर महीने का लिखोगे सर। डायमंड क्लब, प्री डायमंड क्लब, ये आपका काउंसलिंग करनी नहीं आती तो एक सैंपल चार्ट दिया हुआ है, इससे बैठ के ही काउंसलिंग करनी है। जो कोई साथी आया बैठा उसको ये बताओगे, सुनोगे, सीखोगे और धीरे धीरे करनी सीखो, टूटा फूटा करोगे, कल को बढ़िया बढ़िया करोगे। चलें सर आगे। और एक बार ताली बजा दो सर प्रताप सर के लिए, नवनीत सर के लिए। पिछले साल उन्होंने आंकड़े भरे थे, हमने एक इससे पहले बुक दी थी 100 डेज करके, उसमें हमने बोला था ड्रीम टीम बनती है 5 के 5, यानी कि 25 टीम 25। ये पूरा दे रखा है कि आपके टीम 25 कौन है, तो बनाइए। जब तक आपके 5 है आप खतरे में हो, उनका जब 1-1, 2-2 तैयार हो जाएंगे तो आपकी ड्रीम टीम तैयार। ये वो ड्रीम टीम, चेक कर लो है कि नहीं है। चलें सर। अब उसके बाद आता है सर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि फिर मौका नहीं मिलता है, ये खाली कायदा ही रह जाता है और बंद बस्ते में चला जाता है। उसके बाद आपकी टीम में वाइटल अचीवर कितने हैं, उनके नाम लिखो, अचीवर्स के, बिगिनर, स्टार्टर, ये नाम लिस्ट आपको पता हो, आपके पास संपत्ति कितनी है। उसके बाद आ गए वो 10 चीजें तो 2025 में चाहिए। उसके बाद आपकी टीम में आज डायमंड क्लब, प्री डायमंड क्लब कितने हैं ये भरना है, यही वर्कबुक है सर। एक युद्ध खुद के विरुद्ध,
फटाफट चलते हैं सर। उसके बाद है माई टॉप 5 और मेरे बिजनेस स्टेशन कहाँ कहाँ हैं लिखो। अगर एक गांव में ढूंढ रहे हो कि ये गांव में मैं ये बनूंगा, तो भैया गांव में तो सरपंच और प्रधान बनोगे, पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना है, नेशनल लेवल का लीडर बनना है, थोड़ा दाएं बाएं निकलो तो आपको अलग अलग स्टेशन भी तैयार करो। चले अब आगे। उसके बाद है आपका शेड्यूल। इस महीने के संडेज बुक करिए। डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, आपको पहले 100 दिन की योजना बनानी है, साल भूल जाओ। 31 मार्च तक के लिए अपने संडे सैटरडे बुक करने हैं सबसे पहले। अगले 100 दिन, शनि देवल तो फिट हो गया, मैं साल का समय नहीं दे रहा, अगले 100 दिन बता देंगे आप कहां जा रहे हो। क्यों जी? अच्छी शुरुआत ही सब कुछ कर देगी। उसमें भी आपको पता होना चाहिए 5 को आप कहो, 12 को आप कहो, 19 को कहो, 26 को कहो। सही है सर? क्लियर है? अब शेड्यूल से आगे चलते हैं। अपना टीम का रोज बिजनेस लिखना है। रात में सुबह उठ के बिजनेस लिखना है। आज कितना बढ़ा, आज कितना बढ़ा, आज कितना बढ़ा। अपने आप को खुद नंबर दोगे तो आपको यूं समझ में आएगा उस ईंट की तरह हर महीने ला कर घेर रहे हो, कुछ फर्क नहीं हो रहा। क्लियर है सर? बढ़ेगा कब? जब आप खुद बढ़ोगे। उसके बाद है अपने टॉप 5 का A लेग B लेग का हर महीने का हिसाब किताब। क्लियर है सर? अच्छा, क्या लगता है सर ये किताब हर किसी पर होनी चाहिए कि नहीं? पर यहाँ लिमिटेड हैं, 2-4 बच रही हो तो प्रोग्राम के बाद आप ले लेना, मर्जी आपकी है। अपने पास लिमिटेड हैं और नहीं है, अपनी अपलाइन को कॉल करना, अभी बुक करवाओ एडवांस। अब हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो बिना एडवांस के हो। जो